हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नववेदा। दिस इज अंजलि और हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर 35। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 36। चैप्टर 36 हमें बताता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के सामने आई हो और वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट उसका इंक्वायरी कर रहे थे या ट्रायल कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं चैप्टर 36 और इसमें है सेक्शन सबसे पहले 497 जो हमें बताता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये सिचुएशन बता रहा है जब कोई मजिस्ट्रेट है या फिर कोई कोर्ट है और ये कर रहे हैं इंक्वायरी या फिर ट्रायल और इनके सामने लाई गई है कोई प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। प्रॉपर्टी के यहाँ पे क्या मतलब है, जिस डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है जो हमारे कोर्ट के सामने क्या की गई हो, प्रोड्यूस की गई हो, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके रिगार्ड में क्या हुआ है, क्राइम हुआ है या फिर जिसे क्राइम करने में यूज किया गया है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी। तो 497 ने हमें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई जिसमें उसने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड जिसे कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, राइट, या फिर जिसके अगेंस्ट, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई कार चोरी हो गई तो उस कार के रिगार्ड में जो है क्राइम हुआ है तो वो कार भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। या फिर जिससे क्राइम हुआ है, मतलब जैसे कि बड़ा सा नाइफ हो गया तो वो नाइफ भी हमारी प्रॉपर्टी में काउंट होगा। अब मजिस्ट्रेट और कोर्ट उस क्राइम को देख रहे थे, ऐसी सिचुएशन में उस मजिस्ट्रेट या कोर्ट के पास वो प्रॉपर्टी आई, ठीक है। तो ये वैसे मैंने घर बना दिया है, तो प्रॉपर्टी कोई भी चीज, तो मान लो ये प्रॉपर्टी आएगी तो अब क्या करेंगे, तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसका डिस्पोजल करवा देगा। क्या कर देगा, डिस्पोजल नहीं करवाएगा, इसको किसी सेफ कस्टडी में रखवा देगा। जिसको भी लग रहा है कि कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, कि इस पर्सन के पास से सेफ कस्टडी में रहेगा तो वो इस प्रॉपर्टी को वहां पर दे देगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो पेरिशेबल नेचर की है, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाती है, जैसे कि मिल्क हो गया, टमाटोज हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस टाइप की चीजों को अगर ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी और बाद में हम किसी को देंगे भी तो उसका कोई यूज नहीं बचेगा। तो उससे तो अभी तो कुछ पैसे आ जाएंगे लेकिन लेटर ऑन नहीं आएंगे, तो इसको तो जल्दी से ही डिस्पोज करना पड़ेगा। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका जरूरी हो गया है कि उसको अभी डिस्पोज कर दें तो उसको सेल कर दिया जाएगा या फिर डिस्पोजल उसका तभी कर दिया जाएगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, कस्टडी में रख दिया जाएगा। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है तो ये कोर्ट या मजिस्ट्रेट 14 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में सारी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की लिखेंगे। उसके बाद इस प्रॉपर्टी की वीडियोग्राफी करेंगे। मोबाइल फोन पे करनी है मोबाइल फोन पे कर लो, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे करनी है तो कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इस प्रॉपर्टी की वीडियोग्राफी करने की भी जरूरत है तो वो भी कर लो। फाइनली जैसे ही हमारी स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई, वीडियो बन गई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, उसके 30 डेज के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या फिर डिस्पोजल कर दिया जाएगा, मतलब बेच बाच दी जाएगी, जो भी करना है वो कर दिया जाएगा। या फिर उस पर्सन को दे देंगे जो पर्सन कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो कोर्ट के सामने जो प्रॉपर्टी आई है उसका कोई क्लेमेंट भी तो हो सकता है जो क्लेम करेगा ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मुझे दे दो। तो ऐसे में कोर्ट उसको भी ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 497। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 498। 498 क्या कहता है, 498 कहता है जब हमारा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा या फिर उसको हम फाइनल कर लेंगे अपने ट्रायल को, जिसमें प्रॉपर्टी जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की गई थी, तो अब क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, या तो इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा,
खत्म कर देंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर जो भी पर्सन इसको मांग रहा है, क्लेमेंट है, उसको दे देंगे, या फिर इसका डिस्पोजल कर देंगे। जो भी सिचुएशन है, मतलब सेल कर देंगे। जो भी सिचुएशन है, जो भी ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली आगे डिसीजन लिया जाएगा। अगर हम किसी को पोजेशन में दे रहे हैं, किसी भी क्लेमेंट को, तो किसी कंडीशन पे भी दे सकते हैं और विदाउट एनी कंडीशन भी दे सकते हैं। तो उससे हम बॉन्ड जो है वो ले लेंगे, अंडरटेकिंग ले लेंगे विदाउट श्योरिटी। उसको बोलेंगे इन केस कल कोई इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करे और कोर्ट को अपना ऑर्डर चेंज करना पड़े, अभी तो हमने तुम्हें दे दी, लेकिन हो सकता है ये प्रॉपर्टी किसी और की हो, वो अपील कर दे और आप हार जाओ, तो आपको प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। हमें ऑर्डर अपना सेट असाइड करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ये ऑर्डर जो हमने आपको देने का लिया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉपर्टी को रीस्टोर करोगे, इस चीज का बॉन्ड भरो। तो अब ये बंदा जिसने प्रॉपर्टी ले ली है वो बॉन्ड भरेगा कि कल अगर कोर्ट मुझे बुलाता है ये प्रॉपर्टी वापस करने के लिए, तो मैं ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। विद और विदाउट श्योरिटी ये हो सकता है। तो पोजेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके का ऑर्डर जो है वो 2 मंथ्स तक नहीं दिया जाएगा। 2 मंथ्स तक ये ऑर्डर पास नहीं करेंगे। कब? अगर अपील कर दी है किसी पर्सन ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो फिर जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, ठीक है, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। और अगर किसी ने अपील नहीं की है तो 2 मंथ्स तक हम उसका वेट करेंगे। क्या करेंगे? हम उसका वेट करेंगे। लेकिन अपील कर दी है तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। लेकिन इस 2 मंथ्स का हम वेट नहीं करेंगे। कब? जब हमारे गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं या फिर हमने बोर्ड एग्जीक्यूट करवा लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम 2 मंथ्स का वेट नहीं करेंगे, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। और अपील अगर किसी ने कर दी है तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है ये केस जो है किसी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आया, तो कोर्ट ऑफ सेशन इस सिचुएशन में सीजेएम को भी आगे दे सकता है कि तुम हैंडल कर लो, तुम देख लो किस तरीके का ऑर्डर पास करना है। ये ऐसे मेरे पास एक सिचुएशन आई थी जिसमें ये प्रॉपर्टी आई थी, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना तुम देख लो। तो अगर ऐसा सिचुएशन कोर्ट ऑफ सेशन के सामने आती है तो वो सीजेएम को आगे रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 499। सेक्शन 499, इसको हम देखते हैं सिचुएशन से। मान लो ये एक पर्सन है, इसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को चुरा लिया, थेफ्ट से एक प्रॉपर्टी चुरा ली। अब ये जो है दूसरे पर्सन को सेल कर देता है, इसको सेल कर देता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये जो प्रॉपर्टी इसने चुराई है ये कैसी है, स्टोलन। ये तो ये सोच रहा है ये इसी की प्रॉपर्टी है और इसने मुझे बेच दी, तो अब इसने इसको मनी दे दी। अब बाद में जो है वो पता चलता है कि ये तो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, तो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने उसको ये प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट कर दी, मतलब वापस कर दी। तो अब इस बेचारे के तो पैसे भी चले गए और जिसको प्रॉपर्टी मिली थी वो भी चले गई। तो अब ये पुलिस में जाएगा, कंप्लेंट करेगा कि मैंने कोई गलती से प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी को बाय कर लिया था, तो अब मुझे जो है कुछ पैसा दिलवाओ जो मैंने पे करा था। तो अब अगर पुलिस को यहाँ से इस पर्सन से कुछ पैसा मिलता है, पुलिस को या कोर्ट को, तो जितना भी इसने पे किया था उस प्रॉपर्टी का वो इसको वापस दिया जाएगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 499। क्या हुआ, एक बंदे ने चोरी करी थी, आगे उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो किसी ने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो अब बाद में पता चला वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसे उस प्रॉपर्टी को रिटर्न कर दिया। और जब पुलिस को ये बात पता चली तो उसने इस पर्सन को वो पैसे दे दिए वापस जितने इसने इसको दिए थे। और पुलिस को वो पैसे कहाँ से मिले थे, वो चोर की जेब से। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है 500। 500 कहता है सेक्शन 498 या फिर 499 के ऑर्डर से अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। तो अपील में, रिवीजन में कहीं भी जा सकता है, और ऐसा वो करता है तो वो उस कोर्ट में अपील करेगा जहां जनरली अपील की जाती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट का केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कोर्ट ऑफ सेशन का है तो हाई कोर्ट के पास।
और ये कोर्ट को, जो भी हमारा अपीलेट कोर्ट होगा, उसको पावर होगी कि वो ऑर्डर को स्टे भी कर सकता है या फिर उसको ऑल्टर भी कर सकता है। चेंज कर दे, स्टे करना है, स्टे कर दे, जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता अपील का तब तक स्टे कर देगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन लेके उसको ऑल्टर भी कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 501। नेक्स्ट सेक्शन है 501। तो 5 की सीरीज में आ गए हम और बस अब खत्म ही होने वाला है BNSS। तो 531 तक हम देखेंगे। तो सेक्शन 501 क्या कहता है? वो कहता है अगर कोई लाइबलस मैटर है, मतलब जब किसी ने किसी की इंसल्ट की करते हैं, कोई पर्सन किसी को डिफेम करता है इन राइटिंग, तो ऐसी सिचुएशन में उसके अगेंस्ट जो है ऑफेंस होता है लाइबल का, BNS के अकॉर्डिंग। तो किसी ने किसी को जो है राइटिंग में डिफेम करने की कोशिश करी और ये ऑफेंस उसका प्रूव हो गया, तो उसके अगेंस्ट कौन सा ऑफेंस होगा? लाइबल का। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी हमारा ये मटेरियल होगा लाइबलस का, जो भी हमारे पास बुक्स वगैरह होंगे, न्यूज़पेपर्स वगैरह होंगे, जो भी पब्लिकेशंस होंगे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, चाहे वो मैटर हमारा कोर्ट के पास हो, चाहे वो मैटर हमारा कन्विक्टेड पर्सन के पास हो। तो जो भी लाइबलस की सिचुएशन में जो भी मैटर होगा उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है एज पर सेक्शन 501, एज पर सेक्शन 501। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन 502। 502 क्या बोलता है? मान लो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक पर्सन रह रहा था, बड़े आराम से रह रहा था, लेकिन एक दिन एक बंदा आया और इसने इसको जो है क्रिमिनली जो है डाटा, फोर्स यूज किया और इसको धमकी वगैरह दी और इसे फाइनली यहाँ से इविक्ट कर दिया, हटा दिया, इस घर से बाहर कर दिया। तो अब थोड़े दिन बाद क्या होगा? ये पर्सन जो है इस पर केस फाइल करेगा कोर्ट में। तो अब ये पर्सन कहाँ जाएगा? कोर्ट में। तो हो सकता है ऐसा सच में हुआ हो, तो कोर्ट क्या करेगा? अब इस पर्सन को जो यहाँ पर रहने लग गया, इसको निकालकर इसको फोर्स से बाहर कर देगा और जो पहले इसमें रह रहा था उसको यहाँ पर फिर से रिस्टोर कर देगा। जाओ, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम इस प्रॉपर्टी में रहो। तो अब ये पर्सन इस प्रॉपर्टी में रहने लग जाएगा। तो जब कोई पर्सन किसी को क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन से प्रॉपर्टी से इविक्ट करता है तो उसको इविक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और जो उस प्रॉपर्टी में रह रहा था उस प्रॉपर्टी को वापस किया जा सकता है उस पर्सन को। अब ये पर्सन जो है, मान लो कोर्ट ने ऐसा कह दिया होता है सिचुएशन में, नहीं नहीं ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम तो कहानियां बना रहे हो, तो उस पर्सन को अपील में जाने का राइट था। वो क्या करेगा? ऐसे सिचुएशन में वो अपील में चला जाएगा। अब अपील में हो सकता है कोर्ट ऑर्डर दे दे कि ठीक है ये सच कह रहा है, इसको जो है फोर्स वगैरह से इस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया था, अब इस प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया जाए। तो वही अपील कहाँ होगी? जहां जनरली अपील लाई करती है। तो अपील के लिए, रिविजन के लिए वो बंदा जो भी इस कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड है वो जा सकता है। सिमिलरली इस पर्सन को भी बोल दिया था कोर्ट ने, ऐसा ऑर्डर भी कोर्ट पास कर सकता है कि तुमने क्रिमिनल फोर्स को क्यों यूज किया, उस पर्सन को क्यों हटाया, तो वो पर्सन भी अपील में जा सकता है। कहने का मतलब है दोनों पार्टीज के पास जो भी ऑर्डर कोर्ट देगा उसके अगेंस्ट अपील करने का राइट है। तो ये बताता है हमें सेक्शन 502। लेकिन ऐसा जो है क्या कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि इसको रिस्टोर कर दो हाउस, ठीक है, रिस्टोर कर देंगे, लेकिन अब रिस्टोर 30 डेज के अंदर अंदर कर दो, जैसे ही ऑर्डर आ गया था रिस्टोरेशन का। आफ्टर 30 डेज जो है वो ये रिस्टोरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन। तो 502 में भी हमने 30 डेज वाली चीज पढ़ी थी, वो 30 डेज ही 1 मंथ है। तो 503 सेक्शन हमें क्या बताता है? जहां पे किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, कौन करता है इस प्रॉपर्टी को सीज? पुलिस ऑफिसर। कौन? पुलिस ऑफिसर। और इस प्रॉपर्टी को हम मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब जो पुलिस ऑफिसर ने इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है, अब इसका क्या होगा?
तो इसका डिसीजन कौन लेगा आगे? मैजिस्ट्रेट। कौन लेगा? मैजिस्ट्रेट। अगर इस प्रॉपर्टी का कोई नोन पर्सन है जो क्लेम कर रहा है इस प्रॉपर्टी को, तो जो क्लेम कर रहा है उसको दी जा सकती है, लेकिन उसे वो किस कंडीशन पे दी जा सकती है? कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपसे ये प्रॉपर्टी हम वापस ले लेंगे। हो सकता है कोई इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर दे तो हमें अपना ऑर्डर चेंज करना पड़े। तो किसी कंडीशन के साथ अगर हमें इस प्रॉपर्टी को आगे उस पर्सन को देना है जो भी इसको क्लेम कर रहा है, तो हम दे सकते हैं। लेकिन नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, तो क्या होगा? तो फिर प्रोक्लेमेशन इशू की जाएगी, मतलब डिक्लेरेशन की जाएगी, इश्तिहार वगैरह में ये बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी मिली है। प्रॉपर्टी डिटेल्स बताएंगे कि इस तरीके की प्रॉपर्टी है। अगर कोई इस प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो कोर्ट के सामने आ जाए 6 महीनों के अंदर अंदर। जैसे ही प्रोक्लेमेशन जारी करेगा उसके 6 महीनों के अंदर अंदर कोर्ट में आ जाए, ये प्रॉपर्टी है, ये मिली है, इसकी डिस्क्रिप्शन बता दी जाएगी प्रॉपर्टी की। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन आ जाता है तो वो उसको दे दी जाएगी, और नहीं आता तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी एज पर सेक्शन 504। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, उस तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया जाएगा। कब? जब प्रोक्लेमेशन इशू करने के 6 मंथ्स के बाद भी, 6 मंथ्स के अंदर अंदर भी कोई पर्सन नहीं आया इसको क्लेम करने के लिए, तो कहाँ चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। लास्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 505। ये क्या कहते हैं? ये बोलता है कि अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी जो सीज करी गई थी वो पेरिशेबल नेचर की है या फिर ऐसी है जिसकी वैल्यू 10,000 से कम की है, तो क्या कर देंगे? तो फिर इसको बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और पैसा कैसे यूज करेंगे? जैसे कि इन सेक्शंस में बताया गया है। इन सेक्शंस में क्या बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कैसे इस पैसे को यूज करना है। तो ये था जब सीज हो जाती है कोई प्रॉपर्टी, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।